मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे, सामर्थ्य के बारे में। आज मसीही लोग सामर्थ्य को क्या समझ रहे हैं। सामर्थ्य के संबंधित एक कहानी को मैं बताऊंगा ताकि आपको मैसेज को समझने में आसानी होगी। तो एक गांव में दो लड़के रहते थे, मोहन और सुरेश। दोनों शरीर से मजबूत बनने के लिए रोज व्यायाम करते हैं और खुद को सबसे ताकतवर बनाते। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई, पानी घरों में घुस गया और लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। मोहन ने सोचा, अगर मैं पानी में गया तो मैं खुद डूब जाऊंगा। मेरी ताकत सिर्फ अपने लिए है, और वह घर में छिप गया। लेकिन सुरेश ने घुटनों पर आकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। प्रभु ने उसे हिम्मत दी। वह नाव लेकर पानी में उतर गया, कई परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सबने कहा, सच्चा ताकत वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें सिखाती है, असली सामर्थ्य सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं, असली सामर्थ्य पवित्र आत्मा से आती है। बाइबल कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1:8 में इस बात को हम देखते हैं। सच्ची सामर्थ्य वह है जो हमें पाप पर विजय देती है, डर के स्थान पर विश्वास देती है और हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम अपनी ताकत पर नहीं बल्कि प्रभु की सामर्थ्य पर भरोसा करें, क्योंकि लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। इस प्रकार से प्रभु के दास पौलुस कहते हैं। बाइबल में सामर्थ्य का अर्थ है परमेश्वर से मिलने वाली शक्ति। अगर हम मरकुस उसके 12:30 में भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पूरी ताकत और समर्पण से परमेश्वर से प्रेम करना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अगर प्रेरितों के काम 1:8 में अगर हम देखते हैं तो ये बात यहाँ पर लिखा है। सामर्थ्य का असली स्रोत पवित्र आत्मा है। जब हम कमजोर होते हैं तो वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है, क्योंकि फिलिपियों 4:13 में कहता है, प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारी क्षमताएं सीमित है। सामर्थ्य का मतलब है परमेश्वर की दी हुई आत्मिक शक्ति, और जिससे हम पाप पर विजय पाते हैं, सुसमाचार के गवाह बनते हैं और अपने जीवन को उसकी इच्छा में जीते हैं।